हेलो फ्रेंड्स, हम ऑलवेज टाइम का प्लान करते हैं, कैलेंडर सेट करते हैं, रिमाइंडर सेट करते हैं चीज़ों को टाइम पे करने के लिए। लेकिन हम ये सब जानते हैं कि कितना भी टाइम सेट कर लो, कितना भी रिमाइंडर डाल लो, हमें कोई ना कोई चीज़ हमें ऐसी ड्रैग करती है, हमारे लाइफ में खींचती है, जो हमें टालने पर चीज़ों को मजबूर कर देती है। क्या आप जानते हैं कि ऐसा क्यों होता है कि हम बहुत प्लान करने के बावजूद चीज़ों को टाल देते हैं या हम टाइम को मैनेज नहीं कर पाते हैं? हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम भुवनेश्वर वर्मा है और मैं आज इस वीडियो में आपको बात करने वाला हूं क्यों चीज़ें टल जाती है, क्यों हम चीज़ों को टाल देते हैं, क्यों हम टाइम को मैनेज करने से फेल हो जाते हैं। आप अधिकतर देखेंगे कोई भी प्रोफेशन के हों, अगर टाइम पर कोई चीज़ें हो जाए तो कितना अच्छा हो। अगर आप बिजनेसमैन हो तो आपकी डील टाइम पे हो जाएंगी, अगर आप प्रोफेशनल हैं तो आपकी करियर ग्रोथ टाइम पे हो जाएंगी। क्या नहीं होगा अगर टाइम पे हर चीज़ हो। जस्ट थिंक ऑफ अ टाइम विच इज़ मेड ऑफ सेकेंड्स। एवरी सेकेंड्स टाइम घूमते ही रहता है। और उस टाइम के साथ जब हम अपनी माइंड की बात करें तो हमारा माइंड बिलियंस ऑफ डेटा को पर सेकेंड स्कैन करता है। हमारी जो 5 इंद्रियां होती है, ये इंद्रियों के थ्रू हमारा माइंड बिलियंस ऑफ डेटा को ऐसे प्रोसेस करता है, चाहे वो विजुअल डेटा हो, चाहे वो ऑडिटरी हो, या फिर वो काइनेस्थेटिक हो, या फिर वो ऑल्फैक्टरी हो, या फिर वो गस्टेटरी हो। दृश्य हो, सुनने की हो, या फिर फीलिंग की हो, या सूंघने की हो, या खाने को हो। ये 5 सेंसेस के द्वारा हमारा माइंड इन इंफॉर्मेशन को लेता है और ये जब हमारे माइंड में जाता है तो यहाँ से ये परसेप्शंस बनाता है और इसी को हम इंटरनल रिप्रेजेंटेशन भी बोलते हैं, या इसी को हम सब्जेक्टिव एक्सपीरियंस भी बोलते हैं। ये सब्जेक्टिव एक्सपीरियंस या इंटरनल रिप्रेजेंटेशन ये ऐसा होता है कि 2 तरह का होता है, जिसको हम स्टेट बोलते हैं। जो भी हमारे माइंड में चीज़ें आती है, इंटरनल रिप्रेजेंटेशन, ये हमारे माइंड में एक स्टेट, एक मनोदशा को भी बनाती है। अगर इसको हम बात करें तो ये 2 भागों में होती है, एक पॉजिटिव और एक निगेटिव। पॉजिटिव स्टेट को जन्म वही हमारे इनपुट देते हैं या हमारे परसेप्शंस देते हैं। जब हमारी परसेप्शन पॉजिटिव रिसोर्सफुल स्टेट में होती है तो जैसे कि कंसंट्रेशन की है, कॉन्फिडेंस की है, टुगेदरनेस की है, जॉय की है, हैप्पीनेस की है, ये सभी चीज़ें एक रिजॉल्व्ड इश्यूज बोलते हैं। इसमें कोई भी इशू नहीं है और ये आती है और हम इसको अपने बॉडी के थ्रू एक्सप्रेस कर देते हैं और ये बाहर चली जाती है। वही हम बात करें जब निगेटिव रिसोर्सफुल स्टेट की, जहाँ पर कुछ अनरिजॉल्व्ड इश्यूज होते हैं हमारे परसेप्शंस में, वो बार बार हमारे माइंड में घूमते ही रहता है, क्योंकि हम उसको सॉल्व नहीं कर पाते, हम उसको एक्सप्रेस आउट नहीं कर पाते हमारे बॉडी के थ्रू। वो हमारे न्यूरॉन्स में लॉन्ग टाइम स्टे करने के कारण एक पैटर्न को जन्म दे देती है और यही पैटर्न एक न्यूरल पाथवे को जन्म देता है और ये न्यूरल पाथवे आपकी बॉडी को कंडीशनिंग करता है और ये कंडीशनिंग करके एक आपकी स्टेट एक बिहेवियर को जन्म देती है और यही बिहेवियर आपके बॉडी में बार बार चलते रहता है और ये आपकी बॉडी को ट्रिगर भी करते रहता है अपने सराउंडिंग की एंकर्स को जनरेट करके। तो जब हम बात करते हैं टाइम और माइंड की, तो हमेशा याद रखिएगा कि जब हम इस टाइम लाइन पर हम चलते हैं, मान लीजिए ये एक प्रेजेंट की सिचुएशन है और ये है एक पास्ट। जब हम पास्ट से प्रेजेंट की टाइम लाइन में जाते हैं तो इस टाइम में अगर कोई अनरिजॉल्व्ड इश्यूज है हमारे माइंड में, तो हम उसको वहीं पर छोड़ के नहीं आते, ये माइंड में हमारी पड़ी ही रहती है और हम जब प्रेजेंट स्टेट में आते हैं तो हमारा माइंड जो बिलियंस ऑफ डेटा प्रोसेस करता है, ये एक लूप क्रिएट कर लेता है अनरिजॉल्व्ड इशू के साथ और ये ऑलवेज उसी को ही प्रोसेस करते रहता है। ये अपनी मेमोरी का अधिकांश भाग ये इसी में ही लगा देता है और हम उस टाइम को जो प्रेजेंट मोमेंट पर हैं उसको इफेक्टिवली एंजॉय नहीं कर पाते हैं और यही कारण है कि चीज़ें प्रोक्रास्टिनेट हो जाती है, टल जाती है, हम टाल देते हैं एंड वी फेल टू मैनेज द टाइम।
दोस्तों मैं बताना चाहूँगा कि ये अधिकतर हमारे साथ होता है। कौन चाहेगा कि मैं प्रोक्रास्टिनेट करूं, लेकिन आप ना चाहते हुए भी चीज़ों को टालते हैं। और इसी को मैं यहाँ बताता हूँ कि जब भी हम अनरिजॉल्व इश्यूज़ में होते हैं, हमारे माइंड में वो एक अनरिजॉल्व इश्यूज़ एक इनर्शिया की काम करती है, हेवी इनर्शिया क्रिएट करती है, और हमें उस प्रेजेंट स्टेट में जब हम जाते हैं तो वो हमें आगे जाने नहीं देती है, बल्कि वो पीछे ही रहने के लिए ड्रैग करती रहती है, और हम उस टाइम फ्रेम के साथ स्टिक नहीं हो पाते, सिंक नहीं हो पाते, और ऑलवेज हम टाइम से लैग करते रहते हैं और चीज़ों को प्रोक्रास्टिनेट करते रहते हैं। फ्रेंड्स, इफ़ यू डू नॉट नो हाउ टू चेंज योर स्टेट क्विकली, अगर आप जानते नहीं हैं कि आपकी मनोदशा को तुरंत कैसे चेंज किया जाए, पुराने अनरिजॉल्व्ड इशू से एक अच्छे स्टेट मनोदशा में कैसे आया जाए, जो बहुत कम लोग ही जानते हैं, तो आपके लिए हमेशा आप चीज़ों को टालेंगे, प्रोक्रास्टिनेट करेंगे, और हियर यू विल फेल टू मैनेज योर टाइम। मैं ये चीज़ ज़रूर बोलना चाहूँगा कि दुनिया में कोई भी ऐसा नहीं है जो आपके चीज़ों को करके टाइम पर दे और आपके लिए चीज़ों को बनाएं। आपको मैनेज आपका चीज़ हमेशा आप ही करेंगे, आपके टाइम को मैनेज आपको ही करना पड़ेगा। दोस्तों मैं बताना चाहूँगा, अगर आप सीख गए कि कैसे एक स्टेट से दूसरे स्टेट में क्विकली आया जाए, तो ये बहुत ही बड़ा आपके लिए एक गेम चेंजर हो सकता है। आप एक विनर बन सकते हैं, आप चीज़ों को टाइम पर करना सीख सकते हैं। NLP टेक्निक एक ऐसी टेक्निक है जो आपको क्विकली स्टेट को, आपकी मनोदशा को चेंज करने का एक टेक्निक, एक मेथड बताता है, जिसको लर्न करके आप अपने मनोदशा को इमीडिएट चेंज कर सकते हैं। आप पुराने स्टेट से इमीडिएट बाहर आके नए टाइम फ्रेम में आप रुक कर उसको इफ़ेक्टिवली यूटिलाइज कर सकते हैं, और आप हर चीज़ों को टाइम पर पाने के लिए प्रैक्टिस कर अपनी रिजल्ट को अच्छा बना सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए आप नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करें और देखें इस लिंक से कि कैसे आप अपनी स्टेट को कैसे चेंज कर सकते हैं। NLP के टेक्निक को अपनाकर अलग अलग तरीकों के बारे में मैंने बात किया है। क्लिक द लिंक बिलो। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गॉड ब्लेस यू।